देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको शकील अजीज का सलाम पहुँचे। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सेहतमंद रहें और आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो अब आगे हम चलते हैं कि आज की रेसिपी क्या है। तो वो है मीठे। मीठे में क्या है? गाजर का हलवा, मौसम सरमा का बेहतरीन तोहफा। तो ये मेरे सामने ये गाजर रखी हुई है, 2 बर्तनों में मैंने रखी है। आटे की परात है, खुले बर्तन में गाजर को पहले धो लिया था, बिल्कुल खुश्क हो गई। तो फिर उसको साफ सुथरा करके कटिंग करी है, जो कटिंग जहाँ ज़रूरत थी। तो फिर हम ग्रेट भी सकते हैं, कद्दूकश कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक मशीन में भी उसमें भी डाल के आसानी हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो आज हमने ये उसमें ही कर लिया। हमने ग्रेटने की नहीं जहमत की, तो हमें सहूलत थी तो हमने बिजली से भी फ़ायदा उठा लिया। वरना आपको मालूम है कि लाइट चली गई, गैस तो पहले ही जाती है, लाइट का भी प्रॉब्लम होता है। बहरहाल आज हमें ये काम करने में आसानी होगी कि हमने ये काम कर लिया। और इसके बाद ये अब इसमें बताती हूँ कि ये दूध है, ये 3 लीटर 3 लीटर दूध हो गया और 6 किलो गाजर हो गई। अब हम इसका हलवा बनाना है, तो इसके लिए हमें ये चीनी 1 कप मैंने ली है। तो टेस्ट करेंगे, ज़रूरत हुई तो शामिल हो सकती है, कम डले तो बेहतर है, तो ज़्यादा हो जाए तो फिर मुश्किल है। बादाम है और पिस्ता और दूसरा भी मेवा जो डालना चाहें तो हम और शामिल कर लेंगे। तो अभी ये बादाम हो गए और ये छोटी इलायची, इसका दाना निकाल के थोड़ा सा कूट लेंगे। तो फिर ये हम तैयारी करते हैं इसके बनाने के लिए। और ये है देसी घी, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देसी घी में बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का हलवा बनेगा, तो और आपको पसंद भी आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि मैं खुले बर्तन में दूध डालती हूँ, गाजर शामिल करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देखिए, मैंने वो 2 बर्तन में जो गाजर रखी थी वो डाली, और ऊपर से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूध भी डाल दिया। उसके बाद मैंने चूल्हा ऑन किया है, पहले बंद ही था। अब उसको डाल के रख दिया और हल्का हल्का टेस्ट देती रही हूँ और हिलाती रही हूँ। और आप देखिए कि अब वो गाजर नरम पड़ रही है, ये इस तरह हो गई है इसकी शक्ल। तो और ये दूध बकायदा ये ऐसे पका। अब मैंने आँच तेज़ रखी हुई है और मैं अब दरमियानी रख दूँगी, ना वो तेज़ हो ना कम हो, क्योंकि मैंने तो वैसे भी खुश्क करना है इसको और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन कोई जलने का चांस नहीं है, पर हिफाजत तो खुद करनी है। तो अब मैं दरमियानी आँच करके कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी और मैं इसका ढकना ही रखूँगी, इसे खुला ही रहने दूँगी। और लकड़ी का चमचा है, ये ख़ास मीठे के लिए रखा हुआ है मैंने। इसके साथ मैं कोई हंडिया कोई मिर्च मसाले का काम नहीं करती, ये मैंने अलग रखा हुआ है, इसी को इस्तेमाल करा है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की ज़रा ख्याल रखने में। तो हमें चाहिए कि हम एक चीज़ अलग ही कर लें। और अब आँच मेरी दरमियानी रहेगी और ढकना नहीं रखूँगी, और आते थोड़ी कुछ देर के बाद फिर हिला दूँगी। जब बिल्कुल खुश्क होगा तो हम उस वक्त इसको, एक काम हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर घी की बारी आएगी। हमने घी को गर्म करना है इलायची के साथ, फिर इसको हम निकाल के उसमें भूनेंगे, तो ये अगला मरला होगा। बहरहाल अब ये अच्छे तरीके से पक रहा है, तो फिर हम आगे का मरला दिखाते हैं। माशाल्लाह अब ये तैयार हो रहा है, दूध इसमें कम हो गया है, ये देखिए बस नीचे रह गया। अब इसी तरह मैंने इसका ख्याल रखा, कभी थोड़ा सा चला दिया, घुमा दिया ऐसे और छोड़ दिया। इसे ना करते हुए से मैंने खुश्क कर देना, दूध ख़त्म हो जाएगा। और ढकना नहीं रखना खुला, वैसे भी खुला होगा तो आसानी होगी, और हम अगर ढकना लगा देते हैं, लगा भी दें, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये जो रेडिश है, खूबसूरती है, इसमें रंग में फ़र्क पड़ेगा। और इसमें खुला में तो जल्दी खुश्क भी होगा। बस ये है कि आते जाते ख्याल रखना है। और इसकी आँच भी एक जैसी रखी हुई है, क्योंकि मैं इधर पास हूँ। अगर मैं किसी काम से पिन जाऊँगी तो मैंने इसको फिर हल्की आँच कर दूँगी ताकि परेशानी ना बने। तो बस अब ये खुश्क होगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये खुश्क होगा, तो उसके बाद हम दूसरा मरला हमारा भूनने का ही होगा। तो अब इसे खुश्क करके फिर बताऊँगी। अब देखिए व्यूअर्स, ये मैंने घी डाला है दूसरे बर्तन में, और इधर ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बिल्कुल देखिए अब मुकम्मल खुश्क है, और ये गर्म भी है हल्का हल्का। तो अभी मैं ये जो घी मैंने डाला है इसे मैं गर्म करती हूँ,
और इधर ही मैंने ये इलायची रखी हुई है कूट के, तो ये मैं अब इसमें डालूँगी जब ये भी घी गर्म होता है। और उसके बाद ही मैं ये गाजरें जो मैंने खुश्क करके रखी हैं दूध में, इनको मैं शामिल करती हूँ। तो ये काम शुरू करती हूँ और साथ ही जब ये ज़रा 5 मिनट अच्छी तरह घी में हो जाएगा तो हम चीनी डालते हैं। यहाँ 1 कप में रखी हुई है, तो चख लेंगे, ज़रूरत हुई तो और डालेंगे, वरना इतनी ही काफ़ी है। तो अभी मैं ये गरम करके इसमें डाल के तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने घी गरम करा है जो दिखाया था, और इसमें चीनी भी डाली। अब ये कि भून रही हूँ मैं, और चीनी डाल दी है, पूरा कप डाल दी है। कुछ और भूनेंगे तो फिर हम देखेंगे आया मीठा कैसा है, चख लेंगे, ज़रूरत पेश आई तो फिर और डालेंगे। फ़िलहाल 1 कप डाल दिया है। अभी ये इसमें घी मैंने और डाला है, शुरू में बहुत ज़्यादा डालो तो फिर मसला होता है, मैंने अभी दोबारा थोड़ा डाला है। भून रही हूँ, फिर चेक कर लूँगी, ज़रूरत हुई तो फिर डल जाएगा। अभी इसकी हालत ऐसी है, हल्की आंच है दरमियानी सी, उसमें कुछ देर भुना जाएगा, फिर चेक करके तो इसके बाद मुकम्मल होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखिए, अभी ये दरमियान में से हम देखें तो हमें सही पता चल रहा है कि अभी ये भुना नहीं है, क्योंकि चीनी अपना पानी भी छोड़ती है। तो मैंने आधा कप और चीनी डाली है। असल में ये चीनी बारीक है ना, तो इसलिए मैंने आधी प्याली और डाल दी, वही कप। अगर मोटी चीनी हो तो फिर ख्याल रखना पड़ता है, वो तो कम डलती है। तो अब ये मैंने डाल दिया, और ये कि जब घी का भी होगा तो निकल आएगा भूनते हुए, हमें एहसास हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना मुनासिब है। तो अभी ये भुना नहीं है सही, चीनी का पानी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और आंच भी मैंने हल्की रखी है, मुनासिब सी, तेज़ नहीं रखी। तो इलायचियाँ पहले डाल दी हैं घी गर्म करके, और उसके बाद वो गाजर डाल दी है जो हमने बना के रखी थी तैयार करके देगचे में। तो दूसरे बर्तन में मैंने ये सब कुछ किया है। अब ये 5 मिनट 10 मिनट मैं इस तरह भून लूँगी, और ये जब घी आ जाएगा तो फिर मैंने खोया डालना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करके। फिर खोया डलेगा, और जो मेवा डालना है अपनी मर्ज़ी से, आप भी जो चाहे डाल सकती हैं, तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने खोया डाल दिया, पहले डाला तो मिक्स कर दिया और ऊपर भी डाल दिया, अभी फिर मिक्स करती हूँ, और बादाम भी डाल दिए। तो घी का ये है कि वो जितना पहले डाला था इतना ही और डल गया, लेकिन शुरू में अगर डालो तो फिर ये पसंद की बात भी है कि मुनासिब घी अच्छा लगता है या ज़्यादा। तो ये मुनासिब है, बहुत नहीं है कि प्लेट में हलवा अलग और घी भी अलग से आ जाए, तो इसलिए मुनासिब सा डाला है। और अभी मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुकम्मल फाइनल हो गया। अब देखिए, ये हलवा तैयार हो गया, गाजर का हलवा। दूध में हमने बनाया, खुश्क किया, और देसी घी डाल के बनाया। देसी घी भी डबल डला है, जितना पहले डाल दिए उसके बाद भी उतना ही डल चुका, तो फिर मुनासिब है। तो अब ये कि खोया भी डाला है, बीच में मिक्स कर दिया, बादाम भी मिक्स कर दिया, ऊपर से भी मैंने खोया भी और रखा हुआ है, तो उसी हिसाब से मैंने डेकोरेशन भी कर दी, और मैंने बड़े बर्तन में भी शामिल किया। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। ग़िज़ाइयत से भरपूर मज़ेदार हलवा, और इसमें घी भी मुनासिब है। वैसे आप पसंद करना चाहें तो ज़्यादा भी डाल लें, तो इतना है कि खाने में अच्छा लगे, और मीठा भी मुनासिब है, दरमियाना। और ये कि सब चीज़ें डल गई हैं, पिस्ता वगैरह डालना चाहें तो वो भी हम डाल सकते हैं। और ये पेस्ट ऐसी चीज़ है कि ये एक मौसम सरमा का तोहफ़ा है। खुद बनाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, और बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें ऐसे बनाने में मेहनत है, टाइम लगता है, लेकिन नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, और हिफ्ज़ान सेहत के हिसाब से कि बस टेम्परेचर के हिसाब से हमने बना लिया, तैयार कर लिया, और वो कुकर का इस्तेमाल भी किया, वरना उसमें भी जल्दी बन जाता है, इतना टाइम ही नहीं लगता। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगेगा, गाजर का हलवा।
और जैसे आपको लगे, आपको पसंद आ जाए ये वीडियो तो फिर आप मुझे बताइएगा और शेयर कीजिए। तो आइंदा फिर मैं और भी मीठा लेके आऊँगी। मौसमी सरमा में तो मीठे अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। एक नई रेसिपी होगी जो आसानी से बन जाए, झटपट बन जाए। तो खुश रहिए, खुश रखिए और दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।